दोस्तों, अब हम पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने इस चैप्टर का थीम और मैसेज समझाया था। अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर का हिंदी टू इंग्लिश मीनिंग समझेंगे। उम्मीद है आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके आई बटन में देख लीजिए। अब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की ये कंक्लूजन पढ़ेंगे। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then he refuse when someone else offers them to him? यहाँ पे हमें इस चैप्टर का प्रीव्यू बता रखा है कि इस चैप्टर में क्या है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, मेले में जाता है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी से भरा होता है, एक्साइटेड होता है बहुत ज़्यादा, और वो स्वीट्स देखता है और टॉयज़ जो वहाँ पे लगे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब चाहता है कि उसको मिल जाए, मगर उसके पेरेंट्स नहीं ख़रीदते हैं उसके लिए। और पर लास्ट में ऐसा क्या होता है कि वो खुद ही रिफ्यूज़ कर देता है। तो यहाँ पे ये रीडर्स के मन में एक क्यूरोसिटी पैदा करी गई है ताकि वे देखें इस चैप्टर को और पढ़ें भी। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with laughter and life. स्प्रिंग का फेस्टिवल था, जो विंटरी शेड्स मतलब ठंड का मौसम था, उसमें एले इमर्ज्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानियत बसी हुई थी। मतलब बहुत सारे लोग थे, अच्छे लोग थे। कुछ लोग चल के आ रहे थे, कुछ लोग घोड़ों पे बैठ कर आ रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, और कुछ लोग बैम्बो कार्ट्स में आ रहे थे। तो ये है वो लॉस्ट चाइल्ड, ये वाला, और ये उसकी मम्मा है और ये उसके पापा हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, but his eyes still lingering on the receding toys, as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसके माता पिता क्या बोलते थे जब वो पीछे रह जाता था? कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। तो अब वो आ तो रहा था, जैसे उसने बोला वो भाग के आने लग गया। उसके पैर तो चलने लग रहे थे मगर उसकी आंखें अभी भी उन टॉयज़ को देख रही थी, जो उसका बहुत ज़्यादा मन था। यहाँ पे बताया गया है कि उसका बहुत ज़्यादा मन था उसको ख़रीदने का, मगर उसके पेरेंट्स उसको ये दिलाना नहीं चाहते थे। उसके पेरेंट्स आँखों से ये इशारा करते हैं कि ये हम नहीं दिला सकते। I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar trance way. वो जो लॉस्ट चाइल्ड होता है, द लिटिल बॉय, वो बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके पापा गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ, एक मतलब जिससे वो डरता है, जिस मुंह से वो डरता है। उसकी मम्मी जो होती है, हिज मदर melted by the fire spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale look like melting gold, as a sweet across miles and miles of even land. जो उसके पापा होते हैं वो उसकी तरफ जब गुस्से में देखते हैं तो उसकी मम्मी एक बहुत ज़्यादा मतलब पिघली हुई, यानी बहुत ज़्यादा नरम दिल की है थी। तो वो बोलती हैं, देखो बच्चे, ये तुम्हारे सामने क्या है। उसको अपनी उंगली पकड़ाती है और उसको लेके जाती है, तो बोलती है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। यहाँ पे बहुत सारे मस्टर्ड फ्लावरिंग फील्ड है, मतलब मस्टर्ड के पौधे हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड,
मतलब वो मेल्टिंग गोल्ड जैसे लग रहे हैं। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन ले, मतलब कि अगर जैसा लग रहा है जैसे तो जो पेल गोल्ड है वो माइल्स ऑफ लैंड में फैला हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे। A group of dragonflies were bustling about on their gradually purple wings, interspersing the flight of a lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child followed them in the air with his gaze, till one of them would go fluttering, flapping up in the air when he had almost caught it in his hand. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath." वो वहाँ पे जाता है और वो जाके वहाँ जाके मतलब ड्रैगन फ्लाइज के साथ घूमने, ड्रैगन फ्लाइज को देखने लग जाता है। तब वो क्या देखता है, तब वो जब ये कर रहा होता है, ड्रैगन फ्लाइज को देख रहा होता है, तो उसकी मदर बोलती है कि कम चाइल्ड कम। वो एक को कैच करने वाला होता है जैसी, तभी उसकी मदर बोल देती है कि कम चाइल्ड कम। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि फुटपाथ पे आ जाओ हमारे साथ। He ran towards his parents gladly and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms across the footpath that teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine sorry। वो अपने पेरेंट्स की तरफ खुशी खुशी भागा तो जाता है, मगर वो उनसे थोड़ा पीछे होकर चलने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो एक जो दुख नहीं, जो वहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं जो निकले होते हैं बाहर, जो सूरज की किरणों का मज़ा लेने के लिए उनको देख के खेलने लग जाता है। उसके पेरेंट्स फिर से बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a wall. He ran towards them. उसके पेरेंट्स बोलते हैं, आओ बेटा आओ। तो जहाँ पे वो बैठे होते हैं शेड में, ग्रोव के पास, मतलब ट्री के पास, वहाँ से वो बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। तो वो उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा आता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered, raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जो शावर होता है, मतलब जो एक बारिश होती है नन्हे नन्हे फूलों की पत्तियों की, वो उस पर गिरती हैं, तो बहुत वो अपने पेरेंट्स को भूल ही जाता है और वो उन पत्तियों को फिर उन पत्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है। पर क्या वो एकदम से डोव्स की आवाज़ सुनता है, तो वो एकदम से चिल्लाता हो जाता है, डोव डोव द रेनिंग। और ऐसा चिल्लाते चिल्लाते उसके हाथ में से वो रेनिंग पेटल्स गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन running in wild creepers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. वो बोलते हैं बच्चे को कि जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ जल्दी बेटा। Who had now gone running in wild capers, वो जो जंगली घास फूस के पास जाके दौड़ा दौड़ा जा रहा होता है बनियान ट्री के पास। और वहाँ पे वे एक पतला रास्ता लेते हैं, विंडिंग फुटपाथ, मतलब फुटपाथ पे ही एक रास्ते पे चलते हैं वे, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अभी मतलब वे फेयर में गए नहीं हैं, अभी फेयर की शुरुआत ही हुई है। वो फेयर में जाते हैं, फिर थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं फेयर से, मस्टर्ड फील्ड की तरफ आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो फिर से फेयर में चले जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweet-meat seller, a sweet-meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a
Crowd presented round his counters at the foot of an architecture. So many colorful sweets decorated with leaves and silver and gold. The child stared upon eyes and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जो वो स्वीट मीट सेलर पुकार रहा होता है, स्वीट मीट सेलर बेसिकली यहाँ पे वो स्वीट मीट का मतलब यहाँ पे मीट वाला मीट, नॉनवेज वाला मीट नहीं, यहाँ पे स्वीट मीट का मतलब बर्फ़ी वाला। तो वो क्या पुकार रहा होता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। तो अब वो क्या करता है, और बहुत सारी वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रखी होती है। वो जो जो बच्चा जाता है वहाँ पे, वो भी बर्फ़ी को देख के बहुत ज़्यादा बर्फ़ी को देख के उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। अगर आप भी कोई अपने मनपसंद चीज़ें देखते हो खाने की, तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता होगा। तो वैसे ही उसके भी मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो होता है चाइल्ड, वो चाइल्ड पर अपने पेरेंट्स से बोलता है आई वांट दैट बर्फी। मगर वो धीरे धीरे बोलता है, गुनगुनाता सा ही, एक टाइप से अपने अंदर अंदर ही गुनगुना जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे तुम कितने लालची हो। तो इसीलिए वो बिना किसी उनके उत्तर के वो आगे चलता है। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket uh, flowers lay, where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब वो जो एक फूल बेचने वाला होता है, वो बोल रहा होता है कि गुलमोहर मतलब मैरी गोल्ड, एक टाइप से कि गुलमोहर के गुलदस्ते, गुलमोहर के गुलदस्ते। तो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा उनको उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है गुलमोहर के गुलदस्ते। तो वो जाके अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे गुलमोहर के गुलदस्ते चाहिए। तो फिर उसके पेरेंट्स, पर वो जानता था कि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उनको नहीं लेना चाहिए, और वो बिना किसी आंसर के चला जाता है। अब a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such balloons. So he walked on farther. अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो आगे चलने लग जाते हैं। तो वो बच्चा एक इंसान होता है, मतलब एक बंदा होता है, वो वहाँ पे बहुत सारे बैलून सेलर होता है मेनली वो। तो बैलून सेलर वहाँ पे बैठा होता है, तो वो बैलून सेलर बलून्स देख रहा होता है। तो जो बच्चा होता है वो देख के इतना ज़्यादा उनसे मतलब सम्मोहित हो जाता है कि वो जाके देखता है, और उसको बहुत ज़्यादा मन होता है कि मैं इन बलून्स को भी ले लूँ। मगर वो नहीं पूछता है अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसे पता था उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो इन टॉयज से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in graceful blend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. जो बच्चा होता है उसको एक स्नेक चार्मर दिखता है जो कि फ्लूट बजा रहा होता है। तो वो बच्चा वहाँ पे जाता है, और वो जो सांप होता है वो बार बार कभी बास्केट में होता है, कभी ऊपर आता है, कभी डांस करता है। वो बजा रहा होता है, पुंगी बजा रहा होता है। तो वो उससे वो स्नेक चार्मर
उसको नचा रहा होता है। तो फिर उसके बाद बच्चा वहाँ पे जाके सुनने की कोशिश तो सुनने का मन तो बहुत होता है, मगर उसके पेरेंट्स ने उसको इतने ज़्यादा कोर्स म्यूज़िक मतलब इतना ज़्यादा भद्दा म्यूज़िक सुनने से मना किया है। तो वो आगे चलना शुरू कर देता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a wailing motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child wanted them intensely, and then he, with dizzy laughter, the child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go to the roundabout. Please, father, mother. अब क्या होता है, उस बच्चे को राउंड अबाउट दिखता है। तो बहुत सारे बच्चे, अंकल आंटीज, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे सब मतलब झूल रहे थे, उसमें मज़ा कर रहे थे और हंसी खेल रहे थे। तो बच्चा देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, एक बोल्ड रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मम्मी पापा मुझे राउंड अबाउट पे जाने दो। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 समझाऊंगा। तो वो वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अब आप जाके अगली वीडियो देख सकते हैं, तब तक तो अब आपको गुड बाय।